ओके तो चलिए, साउथ अफ्रीका तो ऑलमोस्ट पहुंच गई है फाइनल में। 9 रन चाहिए उनको, बन जाएंगे वो 70 बॉल में, और 9 विकेट्स हैं। थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्स हो गया ये सेमीफाइनल में, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा सेमीफाइनल अच्छा होगा। थोड़ा सा अफगानिस्तान के लिए सब अफगानिस्तान के सब सपोर्ट, सब हमारे, आई थिंक आज की डेट में अगर इंडिया के बाद कोई सेकंड टीम को हम सपोर्ट करते हैं तो वो अफगानिस्तान को ही करते हैं, कारण जो भी हो। लेकिन ऑब्वियसली अब बेचारे ठीक है, सेमीफाइनल तक पहुंची, यही बड़ी बात थी कि सेमीफाइनल तक पहुंचकर नहीं कुछ कर पाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उनकी कैंपेन सक्सेसफुल मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब हमारा मैच आज इंग्लैंड के साथ है, और एक 2022 का था शायद वो मैच, जिसका बदला हमको लेना है, जिसमें हम हारे थे 2022 में। इंग्लैंड ने हराया था हमको, आई थिंक सेमीफाइनल में ही हराया था। तो थोड़ा सा आज शायद उसका अगर हम बदला ले सकें। और आज शाम को मैच होने वाला है, तो आज शाम तो सेट है आज हमारी, क्या करना है ये तो खैर क्लियर है। और ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। और देखिए, अगर टैलेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत आगे है हमारी टीम, और होपफुली गिवन आवर बॉलिंग ये मैच हम जीत लें, और फाइनल में फिर शायद साउथ अफ्रीका के साथ एक भिड़ें तो एक मज़ा आएगा। चलिए, अब दोपहर के शो में आज थोड़ा सा बात करेंगे वैसे इस मैच के बारे में, और थोड़ा सा इस पर एक एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन अब मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा ब्रेड एंड बटर। और आज मैं सुबह से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि गिफ्ट निफ्टी नीचे क्यों है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था फ्रैंकली, कोई रीज़न, या तो सिर्फ इतना चल चुका है इसके लिए। ठीक है, ग्लोबल क्यूज़ वीक हैं, लेकिन ग्लोबल क्यूज़ ऐसे भी कोई खास वीक नहीं है कि जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालें। और एक और चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली हमको ख़राब ग्लोबल क्यूज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं होती, अनलेस यूएस 500 पॉइंट नीचे गिराओ, ऐसा कुछ हो, या यू डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हो कि 600 पॉइंट आज नीचे खुलेंगे, अगर अनलेस ऐसी कुछ चीज़ हो, तब तक घबराने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बाज़ार प्योरली डोमेस्टिक ट्रिगर्स पर चल रहे हैं। मैं आपकी सुबह ही कमेंट्री सुन रहा था आशीष, किस तरीके से 3 जून से मार्केट 10-12% निफ्टी लेवल पर भागा है। मतलब ये आपको बता सकता है कि किस तरीके की इस समय डोमेस्टिक बाइंग मार्केट में इंटैक्ट है। और हर छोटी बड़ी गिरावट, और आजकल तो गिरावट भी नहीं आती है, कंसोलिडेशन को ही लोग गिरावट मान लेते हैं और उसी पर बाय कर लेते हैं। और कल भी हमारी बात हुई थी कि मार्केट आपको उतनी फैंसी डिप नहीं देगा जो मार्केट ने आपको मंडे को दी थी, छोटी सी डिप देगा, वही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आज भी मेरा यही मानना है कि छोटी सी डिप मिलेगी आपको, वही आपको यूज़ करनी होगी। इस मार्केट में अब एग्जिट मार्केट को तय करने दें, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आई थिंक फाइनेंशियल मार्केट में सबसे बड़ी जैसे कहते हैं ना थीसिस होती है। उसका मैं एक रीज़न देता हूँ आपको। हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस क्या थे, निफ्टी के निचले स्तर नहीं है, ये हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस थे। जो निफ्टी के लोअर लेवल ऑब्वियसली सेम है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम यूज़ करते आ रहे हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस क्या थे। ट्यूसडे को हमने कल हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया था 23,350 का। परसों परसों 23,350 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया था। और वेडनेसडे को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया था 23,562 का। ये दोनों दिन के ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस थे। और आज का जो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको हम लेकर आए हैं वो है 23,670। ठीक है, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस 3 दिन से लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। और इसी से एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि अगर आप पोजिशनली लॉन्ग रहे हैं इस मार्केट में, तो कोई दिक्कत है नहीं मार्केट में, क्योंकि 23,350 का 23,562 हुआ, 23,562 का 23,670 हुआ। और अब आज हो सकता है वो और बढ़कर ऊपर आ जाए आज की ट्रेड खत्म होने के बाद। और एक चीज़, बैंक निफ्टी से ज़्यादा अब निफ्टी पर फोकस करें। 2 दिन से मेरा व्यू था कि बैंक निफ्टी पर फोकस करें, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में ज़्यादा आपको अब दमखम दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब तक बैंक निफ्टी कैचअप प्ले कर रहा था, अब निफ्टी कैचअप प्ले करने की कोशिश करेगा। और एक और चीज़, टेम्पटेशन होगी आपकी मिड कैप स्मॉल कैप बाय करने की। अभी मोमेंटम लार्ज कैप में है, इस समय मोमेंटम लार्ज कैप में है। अगले कुछ दिन तक लार्ज कैप पर ही फोकस करें। मिड कैप स्मॉल कैप इधर उधर चलेंगे थोड़े बहुत, लेकिन लार्जली मेरा ये मानना है कि लार्ज कैप में अभी भी आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उसका एक कारण ये है कि लार्ज कैप का अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। एक एग्जांपल देता हूँ, एचडीएफसी बैंक। इतनी बड़ी रैली के बाद भी एचडीएफसी बैंक में बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट है। ये कारण है। भारतीय एयरटेल फॉर एग्जांपल अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है कंपेयर टू से वोडाफोन आइडिया। तो ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप स्टॉक प्राइसेस के मूव्स देखें, हमेशा उनको वैल्यूएशन के साथ कंपेयर करके देखें। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी आप लार्ज कैप पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। मीनवाइल साउथ अफ्रीका ने हरा दिया अफगानिस्तान को। तो अब फाइनल अपन इनके साथ खेलने वाले हैं। हाँ,
और आज मेरे ख्याल से दोपहर 2:30 बजे जुड़िएगा। मार्केट के साथ साथ अगर क्रिकेट पे भी चर्चा हो जाए तो और बाजार वाले को क्या चाहिए, और क्या, इधर सोने पे सुहागा। वैसे ही एक्सपायरी का टाइम चल रहा होगा, थोड़ा सा मार्केट भी उस समय 2:30 बजे के करीब थोड़ा थोड़ी सी सा नर्व्स रेस्ट भी लेता है। कूल ऑफ करने में मदद मिलेगी एग्जैक्टली आपको। तो थोड़ा सा वो उसकी बात भी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं वैसे आशीष थोड़ा सा जल्दी नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हम फाइनल में पहुंच ही जाएं। नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे करके पीछे रख के मैंने ऐसे बोला। हाँ बस। अच्छा, चलिए अब डिटेल में अप्रोच में उतरेंगे। अपफ्रंट